सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों का स्वागत है। जैसे कि साथियों, सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की मौज 25% की बढ़ोतरी अब इस तरह से होगा कैलकुलेशन प्रतिशत। देखिएगा अपने अपडेटेड चैनल के माध्यम से 50% डीए से सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों का बड़ा फायदा होगा। डीए में 25% की बढ़ोतरी के साथ बच्चों की शिक्षा भत्ता और बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ट्रांस भत्ता और दैनिक भत्ता भी 25% बढ़ जाएगा। जाने कब कैसा होगा कैलकुलेशन और इसका प्रभाव, पूरी अपडेट देखिएगा बिना स्किप किए। जैसे कि साथियों, केंद्र सरकार और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, क्योंकि सरकार ने डीए यानी महंगा भत्ते को 4% बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार की महंगा भत्ता बल्कि कई अन्य भत्ते भी बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार धीरे धीरे इसको अपने राज्य में लागू करेगी, जिससे राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इससे सभी को काफी लाभ प्राप्त होगा। और देखिएगा 50% डीए के साथ सातवें तिमाही की स्पष्ट हुई लागू। आपको बताएं कि सातवें तिमाही के प्रावधान के अनुसार जब महंगा भत्ता 50% पहुंच जाएगा तो उसके बाद उसको मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। सातवें तिमाही के द्वारा पहले से ही इस सिफारिश में लिया गया मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जैसे कि डीए 50% पहुंच जाता है तो इस कर्मचारी की बेसिक पे में शामिल कर दिया जाएगा। साथ साथ मूल वेतन में साथ ही बढ़ जाएंगे भत्ते। जब मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी तो कर्मचारी की भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाएगी। उदाहरण के लिए मकान किराया भत्ता, एचआर, बच्चों की शिक्षा भत्ता और बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता बढ़ जाएगा। साथ ही हॉस्टल सब्सिडी भी प्राप्त होगी और ट्रांसफर की स्थिति में डीए मिलेगा। ग्रेच्युटी की सीमा भी डीए में बढ़ जाएगी। केवल यही बल्कि अपने वाहन के लिए माइलेज भत्ता भी प्राप्त होगा और ट्रेस और दैनिक भत्ता भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब इस तरह से होगा वेतन का कैलकुलेशन। आपको बताएं कि इस तरह प्रकार समझा जा सकता है कि कोई भी एक व्यक्ति केंद्र के अंतर्गत कार्य करता है तो उसको सातवें तिमाही की सिफारिश के अनुसार मकान किराया भत्ता यानी एचआर का भुगतान एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 24%, 16% और 18% है। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जैसे कि महंगा भत्ता 25% पहुंच जाता है तो एचआर रिवाइज होकर क्रमशः 27%, 18%, 9% हो जाएगा। इसी प्रकार से जब महंगा भत्ता यानी कि डीए 50% पहुंच जाता है तो एचआर श्रेणी के शहरों में 30%, वाई श्रेणी के शहरों में 20% और जेड श्रेणी के शहरों में 10% हो जाएगा। 25% तक इन भत्ते में होगी वृद्धि। सातवें तिमाही के अनुसार महंगा भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो बच्चों की शिक्षा भत्ता 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की वर्तमान में बच्चों की शिक्षा भत्ते के रूप में 2250 रुपये प्रदान किए जाते हैं तो बढ़कर 2850 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से इसके साथ साथ अब डीए 50% होगा तो अन्य भत्ते भी 25% की वृद्धि होगी। जैसे कि बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ट्रांस भत्ता और दैनिक भत्तों का अब सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, तो आपको बताएं कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डीए से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे डीए में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे बाकी भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से जो कि सभी कर्मचारी अधिकांश प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाना होगा पूरी अपडेट को। और सभी कर्मचारी अधिकांश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।